Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter The Tiger King. Yesterday we studied about how this Jung Bahadur King married a girl whose kingdom was full of tigers, and he killed almost 99 tiger, and then he aimed for the 100th one. And although his divan arranged a tiger to be hunt by him, but he was unable to shoot him. He thought he had shoot him on the right thing, and the tiger was killed. But what happened, the tiger was alive and he was just the tiger was fainted because of the buzzing sound of that shot. And when the hunters came to collect that tiger and bring that to that kingdom, to the palace Pratibandampuram, they thought, if we tell Raja, that king, that the tiger is not killed yet, then he will be angry and he will throw them out or of their jobs and they will be fired. So what they did, they killed that tiger by themselves, and then they present that tiger in front of the Raja, that king. Now what happened next? A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिन बाद महाराजा के बेटा जो था, उनका उनके बेटे का तीसरा जन्मदिन था, वो सेलिब्रेट होता है. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. तब तक, उससे पहले तक तो महाराजा ने अपने पूरे दिमाग सिर्फ एक ही जगह पर लगा रखा था, शिकार पे, टाइगर के. He had no time to spare for the crown prince. और उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था अपने होने वाले मतलब जो उनका राजा था आने वाला, जो उनका बेटा जो आगे जाकर के राजा बनेगा. ठीक है. बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड. लेकिन अब जो है वो ध्यान दे रहे थे बच्चे की तरफ. ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे. वो चाह रहे थे कि इसको बच्चे को कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया जाए उसके बर्थडे पे. ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधमपुरम एंड सर्च एवरी शॉप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल. वो जाते हैं प्रतिबंधमपुरम में, कि शॉपिंग सेंटर में जाकर के सारी दुकानें छान मारते हैं, लेकिन उनको कुछ भी लायक नहीं मिलता है कि वो उसको गिफ्ट करें. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. फाइनली उनको क्या दिखता है, एक नज़र पड़ती है उनकी एक लकड़ी के टाइगर पे एक खिलौनों की दुकान में, और वो सोचते हैं कि डिसाइड करते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट है. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर. अब उस वुडन लकड़ी के टाइगर की कीमत कितनी थी, खिलौने की कीमत थी 2 आने और एक क्वार्टर. ठीक है. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. लेकिन शॉपकीपर यानी कि दुकानदार को पता था कि अगर इतनी कम कीमत वो लगाएगा तो महाराजा गुस्सा हो जाएंगे और उसको सजा दी जाएगी. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. अब वो बोलते हैं, महाराजा ये बहुत ही अनोखा एक इकलौता नमूना है, एक एग्जाम्पल है अच्छी कारीगरी का. अ बार्गेन एट 300 रुपीज़. बोले आपको ये 300 रुपये का पड़ जाएगा. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. तो राजा क्या बोलता है, जब दुकानदार बोलता है कि सिर्फ 300 रुपये का है, तो राजा बोलता है ठीक है, बहुत अच्छी प्राइस है, ये तुम्हारी तरफ से तोहफा जाएगा हमारे राजकुमार के लिए. और वो राजा वहाँ से ले जाता है और पैसे भी नहीं देता, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि ये तुम्हारी तरफ से ऑफर है, मतलब तुम्हारी तरफ से गिफ्ट जाएगा ये. ठीक है. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. उस दिन जो है पिता और बेटा यानी राजा और उसका बेटा जो है वो उस दिन टाइनी छोटे से वुडन टाइगर से खेलते हैं. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. अब वो किसके द्वारा कार्विंग की हुई थी, एक नौसिखिए कारपेंटर के द्वारा जो है उसको बनाया गया था. इस सरफेस वॉज रफ. उसकी सरफेस जो सतह थी वो बहुत ही रफ थी. अब आपने देखा होगा कि लकड़ी की कोई चीज़ होती है, अगर वो ढंग से नहीं बनी हुई होती तो उससे कई बार अपने चोट लग जाती है. ऐसे ही इसकी सरफेस जो थी वो भी रफ थी. टाइनी slivers of wood stood up like quills all over it. अब छोटे छोटे जो हैं फांसे सी निकल रही होती हैं उस लकड़ी की. ठीक है. पूरे उस पर टाइगर पे से. वन ऑफ दोज स्लिवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड. अब एक फांस जो है उसी की वो चुभ जाती है महाराजा के सीधे हाथ में. ही पुल्ड इट आउट बट हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस. वो उसको दूसरे हाथ से निकाल देते हैं और दोबारा खेलना जारी रखते हैं प्रिंस के साथ.
द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और दूसरे दिन क्या होता है, महाराजा की जिस हाथ में फांस चुभी थी लकड़ी की, उससे इन्फेक्शन हो जाता है. इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ स्पोरेटिंग sore which spread all over the arm. और दूसरे दिन 4 दिनों में वो क्या होता है, एकदम घुटने जैसा वो पूरे उसमें फैल जाते हैं बॉडी में, पूरा आर्म में. 3 famous surgeons were brought in from मद्रास. मद्रास से 3 famous सर्जन को बुलाया जाता है. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और डिस्कशन करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अब ऑपरेशन करेंगे. द ऑपरेशन टुक प्लेस, अब ऑपरेशन होता है. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल. अब वो तीनों सर्जन जो बाहर आते हैं ऑपरेशन करने के बाद थिएटर से, वो अनाउंस करते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है. द महाराज इज डेड, और महाराज जो है मर चुके हैं. इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. अगर इस तरीके से देखा जाए तो 100वां टाइगर जो होता है, जो भले ही लकड़ी का हो लेकिन था तो वो टाइगर ही, उसने अपना रिवेंज पूरा किया होता है टाइगर किंग पर. देखा, मतलब सर्जन अनाउंस कर रहे हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन महाराजा मर चुके हैं. ये भी अपने आप में अलग ही चीज़ है, आयरनी है एक तरीके से. तो ये हमारा चैप्टर था जिसके बारे में हमने पढ़ा. अब इसका स्टोरी का आपको अबाउट द स्टोरी पढ़ लेते हैं वापस से. छोटा सा रिकैप हो जाएगा. द टाइगर किंग इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव ऑब्स्टिनेट मैन. ये एक बहुत ही बहादुर आदमी की कहानी है. इट वॉज प्रिडिक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट टाइगर वुड कॉज हिज डेथ. जिसके जन्म पर ही ये प्रिडिक्शन हो जाती है, आकाशवाणी एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी जाती है कि इसकी मौत एक टाइगर से होगी. सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स, इसीलिए डिसाइड करता है कि सारे टाइगर्स को मार देगा. ही किल्ड मैनी टाइगर्स विद ग्रेट क्रूअल्टी. ये कई सारे टाइगर्स को मारता है बहुत ही क्रूरता से. His whim took life of so many innocent animals, but what is to be must happen at any cost, and it so it happened. इसका जो ये सनक होती है, ये इसको कई मासूम बेगुनाह जानवरों को मार देती है, लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहता है, भले किस उसकी कितनी भी कीमत हो. आफ्टर किलिंग सो मेनी टाइगर्स अ स्मॉल वुडन टाइगर कॉज्ड हिज डेथ. इतने सारे टाइगर्स के मारने के बाद में एक लकड़ी के टाइगर ने उस कारण बनता है उसकी मौत का. Thus came the painful end of Heartless King, who had no sympathy for wildlife. इस तरीके से अंत होता है उस हार्टलेस किंग का, जिसके पास कोई दिल नहीं है और जिसके पास कोई सिंपैथी नहीं थी वाइल्ड लाइफ की, और उसका पेनफुल एंड होता है. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. अब आप इस चैप्टर को वापस से पढ़ेंगे. उसको पढ़ने से पहले आप ग्लॉसरी पढ़ेंगे. आपको की ग्लॉसरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और आप आगे अपने आंसर्स अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा. सेंटेंस के अंदर इस तरह के शब्द डालने से आपके सेंटेंस इम्प्रूव होंगे, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, साथ ही साथ आपको चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आएगा. So have a nice day ahead, students. God bless you all.